गुज़श्ता से पेवस्ता इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे शहर सदूम का। शहर सदूम के बासी बदफेली और हमदिन परस्ती की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। वीडियो के डिस्क्लेमर में मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं और होमोसेक्सुअलिटी को और LGBT के कवानीन को या तहरीक को सपोर्ट करते हैं, उनको तो हम रैशनल और लॉजिकल आंसर्स देकर समझा सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो अगर इन चीज़ों को सपोर्ट करना शुरू कर दें और नौज़बिल्लाह इन चीज़ों को अच्छा समझना शुरू कर दें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। वो नाम नेहाद मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं और इस सीरियस कॉन्सेप्ट को भी वो कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो इंसान की अपनी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये जो इस तरह के नारे और स्लोगन मशहूर हुए और हमारे नौजवान लोग इस चीज को सपोर्ट करने लगे, तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। क्या पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। देखिए, लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। कायदे आज़म ने एक सेकुलर स्टेट बनाया था। एक सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर दो इंसान अपनी कंसर्न के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नाजरीन, शहर सदूम हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का शहर था जो कि शाम के सूबा हिम्स के अंदर वाक़ था। हजरत लूत बिन तारान बिन तारिख जो कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, ये लोग पहले इराक के शहर बाबुल में रहा करते थे। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए। और जब अल्लाह पाक ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया तो आपको शहर सदूम की तरफ भेजा गया कि वहाँ के लोगों की हिदायत का सबब बने। शहर सदूम की गलियां बाजार इंतहाई खुले थे और ये एक बड़ी ही वेल सेटल्ड सिटी थी। इस शहर के अनाज मेवे फल हर तरफ मशहूर थे। इर्द गिर्द के लोग बतौर मेहमान इस शहर में आते और इस शहर को विजिट करते और यहाँ आकर खरीदो फरोख्त करते, लेकिन यहाँ के रहने वाले बाहर से आने वाले मेहमानों से खुश नहीं थे और वो उनकी मेहमान नवाजी से तंग आ चुके थे। लेकिन बज़ाहिर उनको वो मना भी नहीं कर सकते थे या कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसकी वजह से वो उनको अपने शहर से रोक सके। तो यहाँ पर शैतान ने अपनी चाल चली और वो एक बूढ़े की शक्ल में इस शहर में दाखिल हुआ और कहा कि अगर तुम इन लोगों से निजात चाहते हो तो जब कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो नौज़बिल्लाह तुम उसके साथ बदफेली करो। और फिर खुद शैतान एक लड़की की सूरत में शहर में आया और यहाँ के मर्दों के साथ उसने बदफेली की और इस तरह शैतान ने इस कबीरा गुनाह का शहर के अंदर आगाज किया। इसके बाद रफ्ता रफ्ता वो लोग इस चीज के इस हद तक आदी हो गए कि वो अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ बदफेली करने लगी और इस तरह होमसेक्सुअलिटी का शिकार हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस चीज से मना किया जिसको कुरान पाक में यूं बयान किया गया, अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की? तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस आवाज को सुनने के बावजूद ये कौम अपने इस कबीरा गुनाह से बाज नहीं आई, बल्कि ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई, जिसको कुरान पाक में यूं बयान किया गया है, और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि इनको बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब इस कौम की बेबाकी और बदअखलाकी हद से बढ़ गई तो फिर अल्लाह पाक ने इस कौम पर अपना अजाब नाज़िल किया। वो इस तरह कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और चंद फरिश्तों को इस बस्ती की तरफ भेजा जो इस बस्ती के अंदर लड़कों की सूरत में दाखिल हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान बने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अपने घर में रखा, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को जब ये खबर पहुंची कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में कुछ मेहमान लड़के आए हैं, तो उन लोगों ने अपनी इस गंदी फितरत की वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और उन्होंने दीवारें फैलाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होने की कोशिश की। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया और इस काम से बाज रहने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन वो बेबाक लोग और बदकिस्मत लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम बड़े रंजीदा और गमगीन हो गए कि मैं मेहमानों के सामने रुसवा हो रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं मान रहे और मेरे घर आए हुए मेहमानों को भी ये नहीं बख्श रहे। तो इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप अल्लाह के नबी हैं, परेशान ना हो, हम फरिश्ते हैं और हम इस कौम को अजाब देने के लिए यहाँ आए हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को लेकर सुबह होने से पहले इस शहर से कहीं दूर चले जाएं और खबरदार कोई भी शख्स इस शहर की तरफ मुड़कर मत देखे, वगरना वो भी अज़ाब इलाही का शिकार होगा। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस आबादी से निकल गए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान में बुलंद किया और फिर उसको जमीन पर पटक दिया। तो इस तरह पूरे का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया और इसके बाद आसमान से कंकरों की बारिश शुरू हो गई और वो संगमरमर इतनी तेज थी कि जिसकी जद में ये नाफरमान हलाक होकर रह गई और वो कंकरों की बारिश इनके लिए इतनी खतरनाक साबित हुई कि इनमें से कोई भी शख्स सलामत ना रहा
یہاں تک کہ ان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے تو نکل چکے تھے، لیکن یہ عذاب وہاں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو اصل میں منافقہ تھی، اب وہ ان بد فعلوں سے محبت رکھتی تھی، اس نے جب یہ عذاب دیکھا تو اچانک کڑی ہوئی اور کہا ہائے میری قوم، تو اس پر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کو بھی آ کر لگا، جس سے وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو کنکر اس قوم پر برسائے گئے ان کے اوپر باقاعدہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو اس عذاب کے حقدار تھے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کا ایک سچا واقعہ ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان اس کو چیلنج کرتا ہے اور ہوموسیکچویلٹی کو یا LGBT کے قوانین کو، تحریک کو سپورٹ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، جس طرح ہمارے ہاں عورت مارچ اور لبرلز جو کہ نام نہاد لبرلز ہیں، صرف نام کی حد تک، اور جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے، وہ لوگ جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اس کے حق میں نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سلوگنز اٹھا کر چلتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ مسلمان جو پہلے ہی سے ان چیزوں کو برا جانتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ زندگی میں کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث پر باقاعدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اس فتنے سے جتنا ہو سکے مسلمان بچ سکیں، اور اللہ کرے کہ نان مسلمز بھی اگر ان چیزوں کو سنیں تو اللہ پاک ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب کرے اور وہ بھی ان برائیوں سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔